Hello everyone, कैसे हो? I'm damn sure that you people are doing well and spending some of the quality time. Before I start something about today's class, मेरे साथ एक ही चीज बोलिए and that is let's crack 9, 10, 10 CBSE with India's largest and a most popular online learning platform we call or consider as an academy. I am Alok Shah. I have done my mechanical engineering and MBA. लास्ट 15 साल से बोल सकते हो कि आई विल बी इन एन एजुकेशन फील्ड एंड एज एन ऑथर आई हैव रिटन 16 बुक्स। देखो यार, जब मैं भी क्लास 10th में था ना, तो मेरे भी 100 में से 100 मैथ्स में आए थे, साइंस में 99 मार्क्स आए, बट स्टिल आई यूज्ड टू टेल यू दैट कि भाई अच्छा मार्क्स लाने के लिए मेरा जो सबसे पहला फोकस था ना, दैट वाज एनसीईआरटी। और जो टॉपिक हम जो आज करने वाले हैं ना, आप बोल सकते हो कि ये टॉपिक को पकड़ लो, wherever you go you can say that कि ये टॉपिक आपको बहुत ही काम पे आएगा। बिफोर वी स्टार्ट टुडेस सेशन, एक जरूरी चीज मुझे आपसे कहनी है एंड दैट इज, देखो यार, अन अकेडमी जैसे हम लोग यूट्यूब में भी सेशंस लेते हैं, इन द सेम वे वी डू हैव आवर अन अकेडमी ऐप। इट इज अवेलेबल बोथ इन एंड्रॉइड एज वेल एज एन आईओएस। सो फटाफट 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 ये ऐप डाउनलोड कर लो। रीजन क्या है? दैट इज, सबसे पहले यहाँ पे डेली बहुत सारे एडुकेटर्स बहुत सारे फ्री क्लासेस ले रहे हैं, एज वेल एज बहुत सारे प्लस कोर्सेज भी यहाँ पे हैं। जैसे 24 or 25th of August, I am conducting the R.D. Sharma series. सबको पता है कि R.D. Sharma is one of the most useful and essential book for your future. ठीक है, और 10th के लिए बहुत सारे बच्चे R.D. शर्मा वर्क ऑन करते हैं, उनको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो आई कैन टेल यू दैट कि आई एम डीलिंग arithmetical progression from that particular book on 24th and 25th of August. 26th August ko will be conducting a mega quiz on AP. So I can tell you that join me on this particular platform. And again, this is absolutely these are the free classes. तो जब आप अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करते हो, वहां पे आप मुझे आलोक सर को फॉलो कीजिए, so that you will get all the notification of my different classes. Moving further, sir, जब हम प्लस कोर्स लेते हैं तो व्हाट इज द मेजर एडवांटेज और मेजर बेनिफिट ऑफ दिस प्लस कोर्स? सो आई कैन टेल यू दैट कि दिस पर्टिकुलर प्लस कोर्स का सबसे बड़ा फायदा है कि ये आपको कहीं ना कहीं डिसिप्लिन सिखाएगा। जैसे माय स्केड्यूल हैज बीन फिक्स्ड दैट कि भैया एवरी मंडे, एवरी वेडनेसडे एंड एवरी फ्राइडे, every Monday, Wednesday and Friday 7:30 to 8:30 I will be live। जैसे अभी मेरा चल रहा है टॉपिक एंड दैट इज सर्कल्स। प्लस प्लेटफॉर्म में अभी सपोज मेरा सर्कल्स चल रहा है, ऐसे वन बाय वन आई बी लॉन्चिंग लॉट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस एंड आई कैन टेल यू दैट इट्स नॉट ओनली मी, यू विल गेट अ चांस टू लर्न फ्रॉम सम ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे पहला चैप्टर फिर से रिवाइज करना है, दूसरा चैप्टर फिर से रिवाइज करना है, आप कर सकते हो। तो यू कैन से दैट के 24/7 यू कैन एक्सेस दैट। ऐसा नहीं है कि बॉस 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, जब आपका जी चाहे, रात को 3 बजे, सुबह 4 बजे, 5 बजे, वेर एवर यू विश, यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब विद दिस पर्टिकुलर स्टफ। अब टॉकिंग अबाउट अ सब्सक्रिप्शन प्लान, सो बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हो कि सर इतना ज्यादा आप बेनिफिट दे रहे हो, दैट इज मैथ, साइंस, इंग्लिश, ऐसे समटाइम्स हिंदी एंड काइंड ऑफ स्टफ, तो बहुत ही चीप होगा। बट नो यार, रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। टॉकिंग अबाउट, अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो, अगर आप 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो, विद दिस पर्टिकुलर कोड जहां जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज ALOK आलोक 1, ये मेरा कोड है। तो अगर आप कोड यूज करते हो आलोक 1 एंड विद दिस कोड, द 12th मंथ का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट यू 13,500 रुपीज ओनली। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट यू 22,500 रुपए। और आप बोल सकते हो कि 3 साल का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट यू 28,800 रुपए। तो आई कैन टेल यू दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर यू गाइस। आई कैन टेल यू दैट विद दिस आपकी 10th की वरी, आपकी 11th 12th की वरी रिजॉल्व हो जाएगी एंड वी पीपल आर गोइंग टू गाइड यू विद सम ऑफ द बेस्ट लॉजिक, बेस्ट शॉर्टकट्स, बेस्ट ट्रिक एंड टेक्निक्स। और अब आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप पार्ट्स में पेमेंट भी कर सकते हो। यू डू हैव एन ऑप्शन दैट कि आप पार्शियली पेमेंट यानी दो दो या तीन तीन पार्ट के इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है गाइस, सो गेट रेडी। आज हम फोकस करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2 के ऊपर। आज का हमारा फोकस होगा एक्सरसाइज 13.2 के ऊपर। बट बिफोर वी फोकस, फटाफट 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 एक बार फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा। पहली चीज, बात करते हैं क्यूब की। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट क्यूब, क्यूब में तीन चीज होती है, दैट इज अ लेटरल सरफेस एरिया। देखो ये जो चार साइड्स है ना जो घूमती रहती है, ध्यान से देखो,
तो इसको कहीं ना कहीं आप बोलोगे लेटरल सरफेस एरिया। ये जो टॉप वाला है ये पार्ट, इसको आप बोलोगे कि दिस इज बेसिकली टॉप, और इसके नीचे जाएगा आपका बॉटम। सो व्हेन वी टॉक अबाउट क्यूब, जब भी आप बात करेंगे क्यूब की, आपको लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू एल स्क्वायर, वेर एल स्टैंड्स फॉर साइड्स। सेम वे व्हेन यू टॉक अबाउट टोटल सरफेस एरिया, आप बोल सकते हो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कुड बी 6 एल स्क्वायर। क्यूब का गाइस टोटल सरफेस एरिया होगा आपका, you can say that 6L square. And then when you talk about a volume, आप बोल सकते हो बेस एरिया इंटू हाइट। अब इसका बेस है वो तो साइड का स्क्वायर है और हाइट भी एल है, तो ये भी हो जाएगा आपका एल क्यूब के फॉर्मेट में। तो रिमेंबर दैट कि व्हेन यू टॉक अबाउट द क्यूब, फटाफट रिकॉल कर लेते हैं बिकॉज ये ऑलरेडी हमने पहले पढ़ा है। लेटरल सरफेस एरिया इज 4L square, total surface area that is 6L square, and when you talk about volume, आप बोल सकते हो कि volume of the cube could be basically L cube। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आता है आपका क्यूबॉइड। अगेन क्यूबॉइड कंसिस्ट ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ये था क्यूबॉइड का टॉप। टॉकिंग अबाउट लेटरल सरफेस एरिया, तो अपना फॉर्मूला था 2 इंटू एच दैट इज एल प्लस बी। लेटरल सरफेस एरिया पे क्यूबॉइड कुड बी 2h इन द ब्रैकेट एल प्लस बी। फिर हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की, तो ये हो जाएगा आपका 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इट्स अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ a क्यूब। और फिर हो जाएगा आपका वॉल्यूम, तो दैट इज एल बी एच। तो याद रखो lateral surface area of a cuboid 2h into L plus B, total surface area that is 2 into LB plus BH plus HL, and when we need to find out the volume, I can tell you that the volume is equal to length into breadth into height। ये हो जाएगा आपका L, B और H के फॉर्मेट में। ये थे हमारे क्यूबॉइड वाले फॉर्मूला। थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि सर व्हाट्स अबाउट सिलेंडर। See, I always suggest that कि no need to by heart the formula, फॉर्मूला को समझो। ठीक है, तो सिलेंडर का अगर मैं रेडियस लेता हूं r और हाइट को अगर हम लेते हैं h, तो पहली चीज ये जो ओपन हो रहा है वो आ गया कर्व सरफेस एरिया, जिसको आप बोलोगे CSA। तो ये फॉर्मूला जाएगा 2 पाई r h के फॉर्मेट में। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कुड बी, ये जो सर्कल का सरकमफेरेंस दैट इज 2 पाई r, जो ये ओपन हो रहा है वो, एंड दैट इज एन हाइट। देन वी विल टॉक अबाउट द टोटल सरफेस एरिया। तो वी कैन से कि CS है प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम, तो आप बोल सकते हो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर दो बार, बिकॉज टॉप कुड बी अ पाई आर स्क्वायर एंड अ बॉटम कुड बी द पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। यू कैन ऑल्सो राइट इन दिस वे कि 2 पाई आर एच प्लस आर, और यू कैन से दैट आर प्लस एच। तो हो जाएगा आपका 2 पाई आर आर प्लस एच के फॉर्मेट में। सेम वे सपोज मुझे फाइंड करना है वॉल्यूम। So if I want to find out the volume, that is basically base area into height. और when मैं talk about base area, आप ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो याद रखो जब सिलेंडर की बात आती है तो कर्व सरफेस एरिया कुड बी 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया इज बेसिकली 2 पाई आर आर प्लस एच। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट वॉल्यूम, आप बोल सकते हो कि सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा आपका विद द फॉर्मेट ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसके बाद ये बेचारा आ जाएगा कोन। अब रिमेंबर दिस कि व्हेन आई ड्रॉ दिस ऑब्जेक्ट, अगर मैं इसको मैं कोन बताता हूं, तो आई कैन टेल यू दैट कि ये जो है ना, उसको आप बोलते थे एल, एंड एल इज फॉर स्लैंटाइड्स। सो पहली चीज कोन के लिए एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सी एस ए हो जाता था आपका पाई आर एल, याद रखो पाई आर एल, वेर एल स्टैंड्स फॉर स्लैंट साइड। उसके बाद आप बोल सकते हो कि टोटल सरफेस एरिया, तो हो जाएगा आपका पाई आर एल प्लस नीचे सर्कल है दैट इज पाई आर स्क्वायर। कैन ऑल्सो बी राइट इन दिस वे कि दिस इज पाई आर एल प्लस आर की जगह पे आप लिखोगे आर प्लस एल। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वॉल्यूम, आप बोल सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज ऑलवेज 1/3 ऑफ द सिलेंडर, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये था आपका कोन का फॉर्मूला। अब क्या करोगे गाइस,
अब हम जाएंगे स्फीयर के ऊपर। अब हम जाएंगे फियर के ऊपर। स्फीयर का मतलब क्या हुआ? गोला। स्फीयर को कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ गोला इटसेल्फ। तो जब हम बात करेंगे स्फीयर की, कैन यू रिकॉल मी द फॉर्मूला? स्फीयर के लिए उसका कर्व सरफेस नहीं होता है, उसका एक ही एरिया होता है, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया। और डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि टोटल सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर and your volume is equal to 4 by 3 pi r cube. Remember this thing. When it comes to the sphere, your total surface area could be 4 pi r square. पहली चीज। और जब हमको फाइंड करना है वॉल्यूम, तो आप बोल सकते हो कि दिस इज 4 by 3 pi r cube. ये था स्फीयर, उसका टोटल सरफेस एरिया एंड अ वॉल्यूम। मूविंग फर्दर, स्फीयर का जो आधा पार्ट है इसको आप बोल सकते हो हेमिस्फीयर या तो सेमिस्फीयर, एंड यू कैन ड्रॉ द ऑब्जेक्ट लाइक दिस। आप बोल सकते हो कि ये जो हमने ड्रॉ किया ये कहीं ना कहीं हेमिस्फीयर है। कैन आई फाइंड आउट द डिफरेंट एरिया ऑफ दिस? So we can say that absolutely yes. So for the sphere, that कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। आप बोल सकते हो कि सर्कल के एरिया का आधा, सर्कल के एरिया का आधा, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर के फॉर्मेट में। ठीक है। अब सपोज कोई आपको ऐसा बोला जाता है कि आई नीड टू फाइंड आउट इन वॉल्यूम, सॉरी आई नीड टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया। तो कैन आई से दैट कि टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, कर्व सरफेस एरिया है आपका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेस है आपका पाई आर स्क्वायर, दोनों का एड ऑन करोगे तो दिस इज बेसिकली 3 पाई आर स्क्वायर। तो योर टोटल सरफेस एरिया कुड बी इन द फॉर्म ऑफ 3 पाई आर स्क्वायर। एंड मैंने टॉक अबाउट वॉल्यूम, देखो पूरे सर्कल का वॉल्यूम होता था 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। ये सेमिस्फीयर सर्कल है तो ये हो जाएगा आपका 2 बाई 3 पाई आर क्यूब। तो देखो दिस आर द बेसिक फॉर्मूला जो कहीं ना कहीं हमें सॉलिड के लिए समझने पड़ेंगे। और जब हम फोकस करेंगे एक्सरसाइज 13.2 के ऊपर, हमें ये पता चलेगा कि यही फॉर्मूला को, दो तीन फॉर्मूला को एक फिगर में ऐड ऑन करके हमें नया ऑब्जेक्ट बनाना है। तो इन अ प्रीवियस वीडियो वी हैव सॉल्व सम नंबर 1 टू सम नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 13.2। आज के क्लास में विल बी प्रोसीडिंग बिट फर्दर and we'll be learning about sum number 5. I can tell you that sums are easier अगर आप उसको ठीक से समझते हो तो। क्वेश्चन पढ़ते हैं। A vessel is in a form of a inverted cone. Inverted cone का मतलब क्या हुआ? उल्टा कोन, जिसको आप बोल सकते हो कोन वाला आइसक्रीम। अब ऐसा बोला जाता है कि its height is 8 सेंटीमीटर। तो we can specify height as an 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिखेंगे कि first it is a cone. Next, height is given in the form of 8 centimeter. And the radius of the top which is open is 5 centimeter. You can say that ये radius है और ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। So radius you find is 5 centimeter. It is filled with the water up to brim. नीचे तक उसमें पानी भरा हुआ है। अब देखो इसमें हम लोग कुछ ऐड कर रहे हैं। When lid shot, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter drop. Lid shot यानी छोटे छोटे टुकड़े। यहाँ पे आप ऐसे टुकड़े ऐड कर रहे हो, ऐसे छोटे 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 लीड के टुकड़े आप ऐड कर रहे हो, जिसको आप कहीं ना कहीं बोलोगे कि लीड शॉट्स, और जिसकी रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। आपको ये फाइंड करना है कि जब आप ऐसा करते हो ना तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। अब देखो 1/4 वाटर निकलता है, इसका मतलब क्या होगा? इतने ही टुकड़े आए होंगे। वी नीड टू फाइंड आउट कि कैसे कितने टुकड़े यहाँ पे मिल गए होंगे। सबसे बड़ा लोचा, कैन आई से दैट यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो कि 1/4 ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ कोन। कर सकते हो, क्यों? क्योंकि कितना कितना वॉल्यूम भरता है? 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन जितना। तो पहली चीज हम यहाँ पे बोलेंगे या हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि कितने लीड शॉट्स हैं, वो भी नहीं पता। तो पहली चीज वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट फाइंड करो। फॉर्मूला
सर्कल्स है, तो 4/3 पाई r1³ इज इक्वल टू 1/4 कोन का वॉल्यूम यानी 1/3 पाई r²h। अब ध्यान रखो लीड शॉट कितने हैं वो मुझे n फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि n इंटू 4/3 पाई r³। क्यों मैंने n लिया? बिकॉज यहाँ पे ये हमें मिलेगा ओवरऑल वॉल्यूम। एक साथ n कर लेते हैं, रीजन बिहाइंड दैट इज कैलकुलेशन मेरे लिए थोड़ा ज्यादा आसान बने। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करने का ट्राई करो। n मुझे फाइंड करना है, n यानी टोटल ऐसे कितने लीड शॉट्स हो गए जो कहीं ना कहीं हमें फाइंड करना है इनटू 4/3। देखो आप यहाँ पे क्वेश्चन में पहले एटलीस्ट पाई और पाई तो उड़ा ही सकते हो बिकॉज दोनों साइड सेम है। रेडियस यू कैन नॉट बिकॉज रेडियस कुड बी डिफरेंट, राइट? और ये 0.5 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको लिखूंगा 5/10 5/10 5/10 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/3। आर यहाँ पे है फिर से 5 इंटू 5 और जो एच है वो है आपका 8। अब देखो जितना कैंसिल हो सकता है इतना कैंसिल करो। देखो 5/10 2 आ गया, 5/10 2 आ गया, 5/10 2 आ गया, यहाँ पे 4 है तो 2 इंटू 2 कैंसिल, दिस 3 एंड दिस 3 हैज बीन कैंसिल, 4 और 8 कैंसिल करोगे तो बचेगा 2। समझ रहे हो? तो यहाँ पे मैं देखूंगा तो n इज इक्वल टू ये जो 2 अकेला बेचारा नीचे बसता है उसको ऊपर ले जाओ, तो यहाँ पे 2 लिया इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 बचेगा, तो इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 हो गया, राइट? सो डायरेक्टली आप बोल सकते हो देयरफॉर वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे आप सीधा बोल सकते हो कि n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100 के फॉर्मेट में एंड दैट इज योर पर्टिकुलर और स्पेसिफिक आंसर। यू डायरेक्टली गॉट दैट के वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 100। कर लोगे गाइस? सी देखा जाए ना तो क्वेश्चन इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, क्वेश्चन टफ नहीं है, ओनली वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि भैया व्हाट कुड बी द अप्रोच, राइट? फिर से मैं फटाफट इसको रिकॉल करता हूँ, फटाफट एक बार एक क्वेश्चन को देख सकते हैं यार। एक कौन है, एक कौन है, देखो मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं कि यार ये कोनिकल बोतल है, एग्जांपल समझ लो ये कोनिकल बोतल है। नाउ द सिचुएशन ये हो गया कि उसमें इतना पानी मैं भरता हूं, उसमें मैं इतना पानी भरता हूं, ठीक है? ये कितना होगा 1/4, तो मैं बोल सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ दिस बॉटल इज इक्वल टू 1/4 यानी इतना इसका 1/4 हुआ। अब इतना ही लीड यहाँ पे आया है तो मैं इसका 1/4 वॉल्यूम करूंगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ लीड्स आ जाएगी। तो अब सीधा यहाँ पे लिखोगे n इंटू वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट इज इक्वल टू 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। वन बाय वन आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। नाउ सी सिंप्लीफिकेशन आपके हाथ में है कि आप कैसे सिंप्लीफिकेशन को इजी बना सकते हो। क्वेश्चंस आर नॉट टफ, क्वेश्चंस आर नॉट टफ। आई कैन टेल यू दैट कि कैसे आप उसको सिंप्लीफाई करते हो, कैसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको बनाते हो वो फोकस करेगा। आई कैन टेल यू दैट कि ये एग्जाम्पल आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। फॉर योर बोर्ड एग्जाम आप ये क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रख सकते हो। एज पर माई कैलकुलेशन आई कैन टेल यू दैट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कुड बी द पार्ट ऑफ योर एग्जाम्स। ऐसे क्वेश्चंस हमारी एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 ज्यादा है। सो इज दिस क्लियर गाइस? कर लोगे? पक्का? पक्का वाला प्रॉमिस? कूल वन। चलो और एक सम по जाते हैं। एक्सरसाइज 13.2 जो अपनी एनसीईआरटी है दैट इज योर टेक्स्ट बुक, उसका ये है सम नंबर 6। अगेन गाइस डायग्राम, a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter which is surmounted by another cylinder। देखो सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर, पंगे से पंगा काइंड ऑफ चीज हो गई। एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर के ऊपर कहीं ना कहीं इन लोगों ने दूसरा सिलेंडर लगाया हुआ है। लेट मी ड्रॉ इन दिस वे कि यार ये पहले से बड़ा वाला सिलेंडर है, पहले बड़ा वाला सिलेंडर है। लेट अस ट्राई टू राइट द मेजरमेंट दैट कि ये जो सिलेंडर है उसकी जो हाइट है दैट इज 220 सेंटीमीटर, ठीक है? और
डायमीटर जो दिया गया है वो है 24 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ सिलेंडर नंबर 1 हाइट 220 सेंटीमीटर, diameter is given 24 centimeter. So directly we can say that therefore radius is equal to 12 centimeter. ये केस आ जाएगा, ये केस आ जाएगा आपका केस ऑफ सिलेंडर नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन को मैं ध्यान से पढ़ता हूं तो उसके ऊपर दूसरा सिलेंडर लगाया हुआ है जिसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर और रेडियस है 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि यार चलो एक छोटा सा प्यारा सा सिलेंडर यहाँ पे लगा दे, राइट। और यहाँ पे भी स्पेसिफाई किया गया है कि जो हाइट है दिस हाइट इज बेसिकली 60 सेंटीमीटर और ये जो रेडियस है ये है उसकी 8 सेंटीमीटर के फॉर्मेट में। तो दूसरा भी लॉजिक लगा देते हैं कि सिलेंडर 2 हाइट 60 सेंटीमीटर, रेडियस 8 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द मास ऑफ द पोल। ध्यान रखो यहाँ पे मुझे जो हाईलाइट करना है या जो समझना है दैट इज फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 centimeter cube of the iron has absorbed approximately 8 gram of mass। मास के लिए टेंशन मत लो, पहली समय क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू फाइंड आउट द ओवरऑल वॉल्यूम। जो वॉल्यूम हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में। तो अब मास कैसे फाइंड कर सकते हो, तो सपोज मेरा आंसर आता है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज मेरा आंसर आता है 2 सेंटीमीटर क्यूब, तो आप ऐसा बोल सकते हो तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम मास, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना। सपोज मेरा आंसर आता है 2000, तो आप ऐसा बोल सकते हो तो सर 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम मास, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना, राइट। सो क्वेश्चन आसान है, डोंट वरी अबाउट दैट, खाली ये मास नाम से डरो मत, राइट। आप सीधा बोल सकते हो कि इजीली मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकता हूँ या फिर शॉर्ट आउट कर सकता हूँ या सॉल्व कर सकता हूँ। और पहली चीज, ये जो मेरा लंबा सा ऑब्जेक्ट आ गया, ये डायग्राम इज मस्ट गाइस इन योर बोर्ड एग्जाम। मैं इतना ही करूंगा ना, डायग्राम और ये इंफॉर्मेशन लिखा जो किया है, तो भी मुझे 1 मार्क्स मिल जाएगा। सिर्फ इतना करेंगे ना तो भी आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। इसका मतलब है समझो उसके इस हिसाब से मुझे वर्क ऑन करना पड़ेगा या फिर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। लुक एट वेरी केयरफुली, यहाँ पर मैं लिखूंगा अब वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 बोल सकते हो। दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम का कहीं ना कहीं हम लोग एडिशन कर रहे हैं, दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम का एडिशन कर रहे हैं। अब सिलेंडर 1 का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई r1 स्क्वायर h1 प्लस पाई r2 स्क्वायर h2 हो गया। अब पाई को कॉमन निकाल दिया आपने, पहले में r1 है आपका 12 स्क्वायर और h1 है आपका 220, तो दिस इज 12 स्क्वायर इंटू 220। r2 के लिए लिखो आप 8 स्क्वायर इंटू 60। देखो you are directly using the formula that is pi r square into h, that is pi into 12 square into 220, next we are writing is 8 square into 60। फर्दर अगर आप उसको सिंप्लीफाई करने बैठोगे तो ये हो जाएगा आपका पाई, जो 12 स्क्वायर कुड बी 144 into 220 और ये हो जाएगा आपका 64 into 60। Always simplification could be a matter, could be a problem। पाई की वैल्यू आप ले लो 22/7 या फिर जो भी आपको ठीक लगती है, यानी 3.14, राइट। अब अगर मैं थोड़ा उसको आगे जाऊंगा या फिर थोड़ा अच्छी तरह से अगर मैं उसको सॉल्व करूंगा, तो आप बोल सकते हो कि डायरेक्टली यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ v, यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएंगी आपका ओवरऑल वॉल्यूम, ये आपका हो जाएगा आपका ओवरऑल वॉल्यूम, ठीक है। तो सीधा बोल सकते हो यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कुड बी 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। इट वाज 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब अब
क्वेश्चन में यहाँ पे मुझे पूछा गया है मास, तो आप बोल सकते हो कि मास ऑफ 1 centimeter cube is equal to 8 gram. So therefore, mass of 111,532 8 centimeter cube is equal to कितना? तो आपको करना क्या पड़ेगा? दोनों का मल्टीप्लिकेशन, आपको दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 892,262.4 ग्राम, जिसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे, बिकॉज आपको भी पता है सर ग्राम नहीं अच्छा लगता है क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, तो आप अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो 892.262 किलोग्राम। समझ रहे हो? तब डायरेक्टली बोल सकते हो यहाँ पे कि ये जो ओवरऑल मास आएगा दैट इज 892.262 किलोग्राम। किसी को डाउट है इसमें? देखो पहले हमने क्या किया, दो सिलेंडर ले लिए, सिलेंडर नंबर 1 फिर सिलेंडर नंबर 2, दोनों की रेडियस और हाइट दी गई है, नसीब अच्छा है। तो मैं ओवरऑल वॉल्यूम कैसे करूंगा? देखो फिर से लॉजिक, ये पहला सिलेंडर है, लेट अस ड्रॉ इन अंडरस्टैंड डिफरेंट वे, दिस इज सिलेंडर नंबर 1 एंड दिस इज सिलेंडर नंबर 2। अब एक के ऊपर मैं दूसरा सिलेंडर रख रहा हूं, तो कैन आई से दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, दोनों को आपने ऐड ऑन कर दिया या मिला दिया, तो आई एम एडिंग बोथ द सिलेंडर्स टुगेदर, I am adding both the cylinder together and I used to find out in volume. So अब सीधा बोल सकते हो कि volume of cylinder 1 plus volume of cylinder 2. Addition कर दिया, overall volume आपको मिल गया, that is this one and it is 111,532.8 centimeter cube. अब क्या करोगे? Same way, एक का इतना तो टोटल का कितना? समझ रहे हो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का आंसर आ जा रहा है मेरा 8 ग्राम। तो अगर मैं ओवरऑल इतना लूंगा तो व्हाट कुड बी द करेक्ट आंसर? इट इज इजी फॉर अस, राइट? खाली द थिंग इज दैट समझना पड़ेगा। आई एम श्योर दैट यू विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन टफ नहीं है, बट सब लोगों को दिक्कत होती है ये पार्ट में, जिसको आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि अपना सा छोटा सा प्यारा सा कैलकुलेशन पार्ट। I found that lots of people who are facing the worries with respect to calculation, तो इतना करोगे the purpose will be resolved, guys. Now let us focus on one more example. Let us solve one more example. It is all about a solid consists of right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on an hemisphere of radius 6 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of the water left the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeter. क्वेश्चन समझ में आया कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं? देखो क्वेश्चन ये ऐसा बोला जाता है, पहले क्वेश्चन को समझो गाइस, कि ये एक सिलेंडर है, इमेजिन कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है। और आप बोल सकते हो कि सिलेंडर के मेजरमेंट कहीं ना कहीं हमें दिया गया है, दैट इज कि ये जो सिलेंडर है ना उसकी जो रेडियस है वो है 60 सेंटीमीटर, और बोला जाता है कि जो हाइट है दैट हाइट इज बेसिकली 180 सेंटीमीटर। तो ये सिलेंडर की रेडियस है आपकी 60 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज बेसिकली 180 सेंटीमीटर। तो ये पहली चीज है। अब आपको आगे यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि ये सिलेंडर के अंदर एक कोन है जिसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर, रेडियस है 60 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे एक कोन को हमने ऐसे फिट किया हुआ है, थोड़ा उसको समझना। एक कोन जो है वो कोन हम यहाँ पे ऐसे फिट कर रहे हैं, रफली रफ फिगर हम ड्रॉ करेंगे समथिंग लाइक दिस। तो सिलेंडर के अंदर आपने कोन फिट किया हुआ है और कोन की डिटेल्स भी दी गई है कि यार ये जो पार्ट है ये पार्ट है आपका 120 सेंटीमीटर का।
ठीक है, और फिर से जो रेडियस है वो तो 60 सेंटीमीटर भी है, बिकॉज हियर ऑल्सो इट इज 60 सेंटीमीटर, हियर ऑल्सो इट इज 60 सेंटीमीटर। तो ये काम तो आपका आसान हो जाएगा कि सर रेडियस तो दोनों की सेम है। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है the volume of water left in the cylinder, यानी ये जो बाकी का पार्ट है ना, वहां पे तो पानी बचा हुआ है, जो इतना सा पार्ट है, और वी नीड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंडर। कैसा फाइंड कर सकते हो? कैसा फाइंड कर सकते हो, कोई आइडिया? देखो यहाँ पे एक कोन है, यहाँ पे हेमिस्फीयर, देखो यहाँ पे बहुत अलग 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 ऑब्जेक्ट है। नंबर वन, एक है आपका कोन और उसके साथ जुड़ा हुआ है आपका हेमिस्फीयर। नंबर वन को आप लेते हो कोन, ये वाला, और नंबर टू को आप लेते हो हेमिस्फीयर, ठीक है। और तीसरा जो ऑब्जेक्ट है वो है आपका वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ सिलेंडर के वॉल्यूम में से अगर मैं कोन और हेमिस्फीयर को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरी बात बन सकती है। तो मैं यहाँ पे यही लॉजिक लगाऊंगा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस आप बोल सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। समझ रहे हो? अब देखो सीधा फॉर्मूला पे आ जाते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर वन स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे आप ध्यान रखो कहाँ पे कौन सा आर लेना है। पहली चीज पहली चीज कॉमन क्या है? पाई कॉमन है। दूसरा कॉमन क्या है? रेडियस रेडियस रेडियस, तीनों जगह पे रेडियस कॉमन है। R1 करो, R2 करो या R3 करो, तीनों जगह पे कॉमन है। तो मैं पहले लिखूंगा पाई। देखो आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर जा रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 60 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा H1, H1 यानी हाइट ऑफ वन दैट इज 180। फिर मैं माइनस करूंगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका इन द फॉर्मेट ऑफ 40 प्लस 40। सर ये 40 प्लस 40 कैसे आया? बहुत सारे बच्चों को डाउट हो गया कि सर यहाँ पे आपने 40 प्लस 40 को कैसे, कोई आइडिया कैसे लिख रहे हो आप? कोई आइडिया कैसे आप लिख रहे हो आप इसको? देखो 1/3 है और एच आपका 120 है, तो 120 अपॉन 3 करोगे तो 40 आ जाएगा। 120 अपॉन 3 करोगे तो चालू आ जाएगा। सेम लॉजिक वही है कि अगर मैं फिर से उसको फोकस करता हूँ, ये 2/3 है और यहाँ पे आर ले लो, फिर से आप करोगे 60 2 जा 120, 120/3 हो जाएगा आपका 40। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, कोई नई चीज नहीं की है, इट इज अ सेम लॉजिक। फिर से आप इसके लगाओ तो पाई की वैल्यू ले लो 22/7, 60 स्क्वायर कुड बी 3600, और 180 माइनस 80 हो जाएगा आपका 100। सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया, तो अगर मैं उसको सॉल्व करूंगा तो ये थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन जाएगा, 113128.57 सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्मेट में। ये मैंने फाइंड किया ओवरऑल वॉल्यूम। राइट, अब देखो आपको भी पता है सर वॉल्यूम है वाटर है तो मीटर क्यूब या लीटर के फॉर्मेट में जाएगा। राइट, तो उसको आप सीधा ऐसा भी बोल सकते हो, दिस इज 1 पॉइंट यहाँ पे एक इज 131 मीटर क्यूब। सो डायरेक्टली यू विल बी गेटिंग योर आंसर दैट फॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.131 मीटर क्यूब could be the final answer. See, you need to cut 6 points over here. आपको यहाँ पे 6 पॉइंट कट करने हैं। क्यों 6 पॉइंट? बिकॉज फ्रॉम सेंटीमीटर क्यूब यू आर कन्वर्टिंग इनटू द मीटर क्यूब, तो वी नीड टू कट 6 पॉइंट्स। कैसे याद रखना है कि सर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, तो व्हेन यू गो फॉर 1 मीटर क्यूब तो इसका भी मुझे क्यूब करना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो 6 पॉइंट आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे कट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब सीधा लिख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट कट करोगे तो यहाँ पे 8 2 4 1 3 1, ये 6 पॉइंट कट हो गए और आपका आंसर सीधा जाएगा 1.131 मीटर क्यूब के फॉर्मेट में। अगेन समझना क्या है ये सब में डायग्राम, कि कैसे कोन और हेमिस्फीयर जुड़ के सिलेंडर के अंदर घुसते हैं। सिलेंडर के अंदर कैसे आप कोन और हेमिस्फीयर को एड ऑन करते हो।
आई एम डैम श्योर गाइस कि आप ये क्वेश्चन को समझ लोगे और अपने आप इसको सॉल्व कर लोगे या कर सकते हो, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर या नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। क्वेश्चन ऐसा बोला जाता है कि अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंडर नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ऐसा किया और उसके बाद आप इसको ऐसे करो, स्फेयर स्फीयर है और उसके ऊपर आपने सिलेंडर की नोच लगा दी है। अब आपको बोला जाता है कि 8 सेंटीमीटर लॉन्ग उसकी नेक है। नेक का मतलब क्या हुआ? यहाँ से यहाँ, और ये जो है वो है बेसिकली 8 सेंटीमीटर के फॉर्मेट में। अब आपको ऐसा बोला जाता है कि द डायमीटर ऑफ a spherical part is 8.5 मीटर। तो देखो ये डायमीटर आपका है 8.5 सेंटीमीटर का। तो अगर मैं उसकी आधी रेडियस निकालूंगा तो मैं यहाँ पे ऐसा भी बोल सकता हूँ कि रेडियस इज इक्वल टू सर 4.25 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी उसकी रेडियस। अब आपको ऐसा बोला जाता है कि बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर ही होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड्स द वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। इसका ओवरऑल वॉल्यूम आपको मिल गया है। ये जो जार है उसका ओवरऑल वॉल्यूम मिल गया है 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या वो सही है? क्या ये लड़कियां या ये लड़की सही है या गलत है? या ना मुझे देखना पड़ेगा कि भाई ओवरऑल 345 सेंटीमीटर की वॉल्यूम होता है तो वो सही है, नहीं तो गलत है। अब देखो ये डायमीटर आपको दिया गया है 2 सेंटीमीटर का, तो मैं बोल सकता हूँ ये केस में रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कैन आई डायरेक्टली यूज माय कॉन्सेप्ट कि भाई वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होल्ड होता है वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। आपको फाइंड करना है बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स। उसने ऐसा वॉल्यूम देखा है, मुझे फाइंड करना है कि क्या ये बच्चे की थॉट प्रोसेस सही है या गलत है। तो आप बोल सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कुड बी पाई आर स्क्वायर एच। फिर से वर्क ऑन करते हैं। सी आर एच यहाँ पे लिख दो R1, यहाँ पे लिख दो R2, तो जो कोई कंफ्यूजन ना आ जाए। 4/3 पाई को ले लो 3.14 R1 क्यूब। R1 क्यूब का मतलब है कि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 1 फिर से 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर यहाँ पे एक एस्पियर के केस में 4.25, तो 4.25 का क्यूब प्लस पाई फिर से 3.14 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर और एच क्या हो जाएगा आपका 8 के फॉर्मेट में। तो वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो 4/3 इंटू 3.4 इंटू 4.25 क्यूब। जब आप उसको शॉर्ट आउट करने जाओगे तो पहला आपका मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 21.39 और फिर ये हो जाएगा आपका 25.112। तो ये तो मेरा जो ओवरऑल वॉल्यूम मिला वो मिल गया 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। देखो ध्यान रखो यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट आंसर फाइंड करना है। आई एम नॉट एट ऑल बॉदर अबाउट एन अप्रोक्सीमेट आंसर। यहाँ पे जो मुझे आंसर फाइंड करना है वो है एग्जैक्ट यानी एग्जैक्ट आंसर। वी आर नॉट बॉदर अबाउट एन अप्रोक्सीमेट आंसर। समझ रहे हो? तो आप आराम से उसको बोल सकते हो कि ये वॉल्यूम उसका आंसर है। तो ये जो बच्ची का मेजरमेंट था 345, इट इज इनकरेक्ट। ये बेसिकली है इनकरेक्ट के फॉर्मेट में। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कहीं ना कहीं उसको शॉर्ट आउट कर सकते हो या सॉल्व कर सकते हो। चलो अब देखो स्पेशल क्लास में फिर से गाइस 24 और 25 अगस्त, यानी ये 2 दिन मेरी एपी की स्पेशल क्लास है। सो आई विश दैट के यू पीपल विल बी बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस और यू विल बी वाचिंग दिस पार्ट्स। सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स फिर से आपके स्क्रीन के ऊपर है। मैं आपको सीधा बोल सकता हूँ कि प्लस सब्सक्रिप्शन आपके लिए बहुत 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 ज्यादा फायदे कारक है गाइस। सो ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्लस सब्सक्रिप्शन, बहुत कुछ सीखोगे आप यहाँ पे। And again, I can tell you that 12 months, 24 months, 36 months, you can take the subscription with the code ALOK Alok1, guys. So please
please keep liking, keep subscribing, and hit the bell button so that you will come to know about all the classes conducted by us. All the best. Keep rocking. Keep enjoying.